अब इस संदर्भ में आप देखें और अपने आप निर्णय करें कि क्या निर्दयी कुमार और निर्मम मोदी बेहतर टाइटल्स हैं बनिस्बत सुशासन बाबू। और मैं निर्णय आपके ऊपर छोड़ता हूं, देश के ऊपर छोड़ता हूं। और ये वही साथ साथ जुड़ी गठबंधन की बीजेपी अवसरवादी पार्टी है, जेडीयू के सुशासन बाबू के साथ जुड़ी हुई, जो आपको लेक्चर देती है और प्रदेशों में मंदिरों के बारे में, मुनियों के बारे में, साधुओं के बारे में, और उसके नाक के नीचे गठबंधन उसका, और ये निशंसता दिखाई जाती है, बर्बरता दिखाई जाती है, लाठीचार्ज, फायरिंग, बिहार। और ये सब जो मैं बोल रहा हूं ये नेशनल क्राइम ब्यूरो रिकॉर्ड से है, भारत सरकार से है, प्रदेश सरकार से, मेरे से नहीं है, कांग्रेस से नहीं है। इनके शासन के दौरान लगभग, मैं बता रहा हूं आपको, 2005 से 2019 150% अपराध बढ़ा है इस प्रदेश में, 150%। और आंकड़े देने से फायदा नहीं है। 2005 में उदाहरण के तौर पे 1,07,000 था, 2019 में 2,69,000 है। लेकिन मैं आपको 150% का इंक्रीज बता रहा हूं, बढ़ोतरी बता रहा हूं। नमस्कार दोस्तों, आपको जिस मुद्दे में मैं बातचीत करने वाला हूं उसके विषय में अलग अलग टिप्पणियां आई हैं, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पे इस महत्वपूर्ण बात को कहना आवश्यक है। इसलिए हम किसी थोड़े से भिन्न दृष्टिकोण से आपको वही मुद्दा बताना चाहते हैं, क्योंकि आप लोग सब यहाँ के वरिष्ठ राष्ट्रीय स्तर के पत्रकार हैं। इसलिए आवश्यक है कि आपको अवगत करवाया जाए, जो प्रदेश से शुरू हुआ लेकिन अब बहुत महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मुद्दा है। मुझे इस बात का सुनकर, देखकर बड़ा व्यंग लगा, बड़ा अजीबोगरीब लगा। बल्कि जैसा मैंने कहा कि अगर ये दुर्भाग्य नहीं होता तो बड़ी हंसी की बात होती कि एक सुशासन बाबू वाला, खुद को दिया हुआ, खुद को पीठ थपथपी किया हुआ, खुद को उपाधि दी हुई चली जा रही है बिहार में। वो जो अंग्रेजी में कहते हैं एलिस इन वंडरलैंड में कि वर्ड्स विल मीन व्हाट आई से दे विल मीन। तो आप किसी निर्मम, निर्दयी, क्रूर व्यक्ति को सुशासन बाबू कह दो तो वो वही शब्द का मायने हो जाएगा। ऐसी हमने परिभाषा कहीं सुनी नहीं। अब इस संदर्भ में आप देखें और अपने आप निर्णय करें कि क्या निर्दयी कुमार और निर्मम मोदी बेहतर टाइटल्स हैं बनिस्बत सुशासन बाबू। और मैं निर्णय आपके ऊपर छोड़ता हूं, देश के ऊपर छोड़ता हूं। मां दुर्गा के भक्तों को जिस प्रकार से, मैं कहूंगा, आक्रमण किया गया है, मृत्यु हुई है, कई दर्जन लोग घायल हुए हैं। कब? अक्टूबर के पावन महीने में। अक्टूबर, दशहरा, दिवाली, त्योहार का समय, दुर्गा पूजा, उसके बीच में तो हम सोच भी नहीं सकते, स्वप्न भी नहीं ले सकते कि ऐसा किसी के मस्तिष्क में जाएगा। पड़ोसी प्रदेश आपका पश्चिम बंगाल है। आप बिहार में, भारत में, हमारी भारतीय संस्कृति में मां दुर्गा का क्या स्थान है, इसको बताने की आवश्यकता नहीं है। अब आप निर्ममता से गोली चलाते हैं, लाठीचार्ज ऐसे करते हैं जैसे कोई जानवर घूम रहे हो, पीछा ऐसा करते हैं जैसे कोई गुंडे घूम रहे हो, और बर्बरता, निशंसता, क्रूरता की हर हद, हर सीमा को इस पावन त्योहार के महीने में आप पार कर रहे हो। मैं पूछना चाहूंगा आपके जरिए बहुत विनम्रता से, क्या ये पूजा विधिवत करना सभी सुरक्षा चक्रों के साथ, क्या वो पाप है इस देश में? क्या ये लोग कोई पाप कर रहे थे? और ये वही साथ साथ जुड़ी गठबंधन की बीजेपी अवसरवादी पार्टी है, जेडीयू के सुशासन बाबू के साथ जुड़ी हुई, जो आपको लेक्चर देती है और प्रदेशों में मंदिरों के बारे में, मुनियों के बारे में, साधुओं के बारे में, और उसके नाक के नीचे गठबंधन उसका, और ये निशंसता दिखाई जाती है, बर्बरता दिखाई जाती है, लाठीचार्ज, फायरिंग। मैं कहना चाहूंगा कि इस निकम्मी, निर्दयी सरकार के अंतिम क्षण तो खैर आ गए हैं, वो भी ये जानते हैं, जनता जनार्दन, देश भी ये जानता है। लेकिन ये राजनीति से परे हटकर हमारी तो रूह कांप जाती है
और मैं अपने AICC के दोस्तों को अभी कुछ ही मिनटों में अंग्रेजी के बाद कहने वाला हूं कि आपको वो 2-3 वीडियो दिखाएंगे जो आपको बताएगा कि जो मैं शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं कि क्या वो अतिशयोक्ति है या मैं कम मॉडरेट शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं। मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि इस सब को आपको देखना चाहिए एक और ज्यादा व्यापक संदर्भ में। वो व्यापक संदर्भ क्या है? आप किस प्रदेश की बात कर रहे हैं? आप बिहार की बात कर रहे हैं। आज आपके पास ये भी कोई बहाना नहीं है कि मैं 2 साल से बिहार में हूं, 4 साल से बिहार में हूं। आपका शासन 14 साल लगभग चल रहा है। अब उस 14 साल का आप सिर्फ 2-3 टिप्पणियां सुने और निर्णय करें कि सुशासन बाबू की परिभाषा क्या है और मां दुर्गा के सेवकों पर यह क्रूरता से आक्रमण करने की क्या दृश्य है। बिहार, और ये सब जो मैं बोल रहा हूं ये नेशनल क्राइम ब्यूरो रिकॉर्ड से है, भारत सरकार से है, प्रदेश सरकार से, मेरे से नहीं है, कांग्रेस से नहीं है। इनके शासन के दौरान लगभग मैं बता रहा हूं आपको 2005 से 2019 150% अपराध बढ़ा है इस प्रदेश में, 150%। और आंकड़े देने से फायदा नहीं है। 2005 में उदाहरण के तौर पे 1,07,000 था, 2019 में 2,69,000 है। लेकिन मैं आपको 150% का इंक्रीज बता रहा हूं, बढ़ोतरी बता रहा हूं। नंबर 2, प्रतिदिन लगभग 750 जघन्य अपराध होते हैं। उसमें आप जानते हैं, उसमें फिल्में बनी हैं, फिरौती, अपहरण, महिलाओं से संबंधित अपराध, बलात्कार और उसके अलावा। नंबर 3, भारत में बिहार के और क्या उपलब्धियां हैं सुशासन बाबू के अंतर मैं नहीं जानता, लेकिन एक उपलब्धि जरूर है। सुशासन बाबू ने बिहार को नंबर 2 स्थान दिया है खून, अटेम्प्टेड मर्डर की कैटेगरी में। अटेम्प्टेड मर्डर 302 होता है, हत्या और उसका प्रयत्न करना भी वही 302 होता है, एक ही प्रावधान है, चाहे आप प्रयत्न करें मारने का या एक्चुअली मार दें, सजा भी करीब करीब सेम होती है। उसमें बिहार का स्थान भारत में नंबर 2 है और इस शासन काल में, सुशासन काल में 150% की वृद्धि हुई है। आई एम सॉरी, 140%, नॉट 150, 140%। नंबर 4, दंगों में, रायट्स में ये आपने 40% की वृद्धि देखी है। 1.5 लाख से 1.5 लाख का आंकड़ा आ गया है अब 14 साल में, उससे 40% कम था। और अंतिम आंकड़ा 5वां, जघन्य अपराधों में 87% इंक्रीज हुआ है। 90 समझ लीजिए, 3% कम 90 से। इंक्रीज की बात कर रहा हूं, 4.6 लाख। तो ये एक संदर्भ है जिसमें ये सब हो रहा है आपके सामने। आप शासन तो दूर, आप कानून व्यवस्था को एक सभ्य तरीके से, स्थिर तरीके से चलाने में नाकाम और असफल रहे हैं। तो आपका उत्तर क्या है कि मैं गोलियां बरसाऊंगा, लाठीचार्ज करूंगा जो लोग पूजा कर रहे हैं उनके ऊपर। आज इन शब्दों के अलावा एक और शब्द का इस्तेमाल हुआ, मुझे शर्म आती है बोलने की, लेकिन वो शब्द लाजमी है, जो 1919 में हुआ, जनरल डायर ने किया। क्या आप वो बन गए हैं? अब माता की मूर्ति की रक्षा के लिए कई लोग मूर्ति को घेर कर बैठे हैं, उन बैठे हुए निहत्तों पे आप वार कर रहे हो। ये किस प्रकार की सरकार है? निर्दयता की भी कोई सीमा होती है। आपको मालूम है उसका नाम, जिसकी हत्या हुई, अनुराग, एक मासूम असंबंधित व्यक्ति जो अपना सिर्फ पूजा पाठ या कुछ अपना एक सेवा में लगा है। उसके अलावा दर्जनों लोग घायल हुए हैं। मैं समझता हूं कि ये घृणा, भर्त्सना के योग्य है। मैं समझता हूं that the title of Aparadh Kumar and Dushil Modi is an understatement. These are words of moderation.
अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।